Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope you're all safe and sound in your homes. So today is our lecture number 3 of lesson number 1. As you all know that we have started our first term syllabus, and I am hopeful that you learn all the things that I am going to teach you in my class. याद कर लें, अभी याद कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा बाद में आपको मुश्किलों की याद करने में। तो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाती हूँ आप उनको साथ साथ याद करते चले जाएं, बाद में इसका मसला बिल्कुल भी नहीं होगा किसी को भी अगर आप साथ साथ याद करते चले जाएंगे तो। ठीक, ओके 7th class, नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर रीडिंग. So as you all know that we have start our reading of lesson number 1 and we have complete almost our lesson. We have complete the reading of page number 1, page number 2, page number 3 and page number 4. So today is our reading of page number 5. Let we have started before wasting any time. First you all please tell me that do you understand the reading that I am going to tell you? जो मैं आपको रीडिंग पढ़ाती हूँ आपको वो समझ आती है? अगर किसी को भी नहीं समझ आती तो आप मुझसे उससे मुताल्लिक़ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. आपको कभी भी किसी किस्म का भी मसला हो आप मुझे स्कूल नंबर पे कॉल करके पूछ लें कि ये मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, ये इसमें किसी किस्म का भी मसला है तो आप वो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं. जैसे क्लास में आपको हर चीज़ बता दी जाती है उसी तरह ये भी आपको इसके बारे में भी हर चीज़ बता दी जाएगी अगर आपको समझ नहीं आएगी. Okay students, now let we have started our work. So from here, nothing of his brother is lawful. You have to speak with me. जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ आपको भी वैसे वैसे ही पढ़ना चाहिए ताकि आपको पता चले कि इस रीडिंग कैसे होती है. Nothing of his brother is lawful for a Muslim. As you all see this very clearly, except what he himself gives willingly. Willingly अपनी खुशी से. मुसलमान के लिए अपने भाई की कोई चीज़ जायज़ नहीं सिवाय उस चीज़ के जो वो ख़ुद उसको अपनी खुशी से दे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. लॉफुल का मतलब लिखें जायज़. मुसलमान के लिए कोई चीज़ भी जायज़ नहीं, उसके भाई के लिए जायज़ नहीं. एक्सेप्ट सिवाय इसके, वट ही हिमसेल्फ जो वो चीज़ जो ख़ुद गिव्स विलिंगली अपनी मर्ज़ी से उसको दे. सो डू नॉट रॉन्ग योर सेल्फ्स, इसीलिए अपने आप से नाइंसाफ़ी ना करो. रॉन्ग ना इंसाफ़ी, इसीलिए योर सेल्फ अपने आप से ना इंसाफ़ी ना करो. ठीक. ओ पीपल, ए लोगो, एवरी मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ एवरी अदर मुस्लिम. हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है. एंड ऑल द मुस्लिम्स फॉर्म वन ब्रदरहुड, और तमाम मुसलमान एक भाईचारा बनाते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं ना वो भाईचारा कायम करते हैं. फॉर्म कायम करना. एंड योर स्लेव्स, और तुम्हारे ग़ुलाम. स्लेव्स ग़ुलाम. सी दैट यू फीड देम विद सच फूड एज यू ईट योर सेल्फ. सी देखो कि तुम उनको वही खाना खिलाओ जो तुम अपने लिए जो तुम खुद खाते हो. तुम उन्हें वही खाना दो जो तुम खुद खाते हो. एंड क्लोथ देम विद द क्लोथ्स दैट यू योर सेल्फ वियर, और उन्हें ऐसे ही कपड़े पहनाओ जिस तरह के तुम खुद पहनते हो. क्लोथ देम कपड़े पहनाओ उन्हें, विद द क्लोथ्स ऐसे कपड़ों से, दैट यू योर सेल्फ वियर जो तुम खुद के लिए पहनते हो. वियर का मतलब लिख लें पहनते. वेरीली बिलाशुबा, बिलाशुबा, आई हैव लेफ्ट अमंगस्ट यू दैट विच विल नेवर लीड यू एस्ट्रे. मैंने तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज़ छोड़. ओके,
So verily I have left amongst you that which will never lead you astray. मैंने तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज़ छोड़ दी है जो तुम्हें कभी गुमराह होने नहीं देगी. As you all know that I am writing I have written the meaning of astray भटका हुआ. आप यहाँ पे गुमराह भी लिख सकते हैं. ओके, लेफ्ट छोड़ दी है, विच विल नेवर लीड यू एस्ट्रे जो तुम्हें कभी गुमराह होने नहीं देगी. द बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की किताब, विच इफ़ यू होल्ड फास्ट, अगर तुम मजबूती से पकड़ लो, यू शैल नेवर गो एस्ट्रे, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे. नेवर, कभी नहीं. अगर तुम अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लो, होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़ लो, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे. बी होल्ड, देखो. बी होल्ड, देखो. वर्शिप योर लॉर्ड्स, अपने खुदा की इबादत करो या अपने रब की इबादत करो. ऑफ़र प्रेयर्स 5 times a day, दिन में 5 वक्त नमाज अदा करें. ऑब्ज़र्व फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने के रोज़े रखें. पे रियडली द ज़कात, पुअर ड्यू ऑन योर प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद में से ज़कात अदा करें. पे अदा करना, प्रॉपर्टी जायदाद. एंड परफॉर्म पिलग्रिमेज टू द हाउस ऑफ अल्लाह, पिलग्रिमेज हज, और रब के घर का हज अदा करो. एंड ओबे योर रूलर्स, और अपने हुक्मरानों की अतात करो. ओबे का मतलब होता है अतात करना. रूलर्स, हुक्मरान, अपने हुक्मरानों की अतात करो. एंड यू विल बी एडमिटेड टू द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, और तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल किए जाओगे. एडमिटेड, दाखिल. देखिए अब यहाँ पे आ गया विल बी. तो बेसिकली जो टेंस है, विल बी जब आ जाता है तो ये फ्यूचर टेंस बन जाता है. तो विल बी इज़ लाइक फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस. इसमें पैसिव वॉइस है, तो दाखिल किए जाओगे इसका मतलब इस तरह बन जाएगा. ओके, लेट हिम दैट इज़ प्रेजेंट कन्वे इन ऑन टू हिम हु इज़ एब्सेंट. लेट हिम दैट इज़ प्रेजेंट, जाने दो जो यहाँ जो जा रहा है. लेट हिम दैट इज़ प्रेजेंट, जाने दो जो मौजूद है. कन्वे इट अन टू हिम, उन तक पहुँचाओ. हु इज़ एब्सेंट, जो गैर हाजिर हैं. इसका मतलब है कि जो यहाँ मौजूद है वो ये बातें उन तक पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं. ऐसा भी कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी हदीस होती है, जो भी सुने उसको आगे पहुँचाए. इट्स लाइक दैट. एंड इफ़ यू वर आस्क्ड अबाउट मी, और अगर तुम मुझसे इसके बारे में पूछो, वट वुड यू से, तो तुम क्या कहोगे. दे आंसर्ड, वो जवाब देंगे. वी बियर विटनेस दैट यू हैव कन्वेड द मैसेज एंड डिस्चार्ज योर मिनिस्ट्री ऑफ नबूवत एंड लुक टू आवर वेलफेयर. इट इज़ लाइक उन्होंने जवाब दिया. दे आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया. वी बियर विटनेस, हम गवाही देंगे. दैट यू हैव कन्वेड द मैसेज, कन्वे का मतलब, कन्वे करने का मतलब होता है पहुंचाना, किसी की तरफ कोई पैगाम पहुंचाना. ठीक है, मैसेज का मतलब लिखे पैगाम, एंड कन्वेड पहुंचाना. ओके. एंड डिस्चार्ज योर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री हक अदा करना, और अपना हक अदा करो. ऑफ नबूवत, नबूवत का. एंड लुक टू आवर वेलफेयर, और लोगों की फलाह बहबूद की को दिखाओ, या लोगों की फलाह बहबूद का ख्याल रखो. लुक्ड, ख्याल रखो. अगेन मैं इसका पूरे का मतलब बता देती हूँ. उन्होंने जवाब दिया, हम गवाही देते हैं, विटनेस गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम लोग पहुंचा दिया है और हक़ नबूवत अदा कर दिया है. मतलब मिनिस्ट्री ऑफ नबूवत, मिनिस्ट्री हक़, नबूवत का हक़ अदा कर दिया है और हमारी फ़लाह व बहबूद का ख्याल रखा है. देयर अपॉन, इस पर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिफ्टेड हिज
4 fingers toward the sky. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अनगिनत शहादत को अपनी शहादत की उंगली के साथ 4 उंगलियों को आसमान की तरफ उठाया. एंड देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स पीपल सेड, और फिर लोगों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया. पॉइंटिंग इशारा करते हुए फरमाया, ओ लॉर्ड, ए रब, बियर थो विटनेस ऑन टू इट, इस पर गवाह रहना. विटनेस का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, गवाह. इस पर गवाह रहना, बियर थो विटनेस ऑन टू इट, ए रब, इस पर गवाह रहना. The holy sermon was delivered by the Rasul sallallahu alaihi wasallam in the plain of Arfat. देखें, सरमन खुतबा डिलीवर्ड दिया गया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दस खुतबा दिया इन द प्लेन ऑफ अरफात, जबल रहमत नामी पहाड़ पर, नियर द नेम जबल रहमत नहानी नामी पहाड़ के नज़दीक मैदान अरफात में. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दस खुतबा जबल रहमत नामी पहाड़ में मैदान अरफात में दिया, नियर करीब. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दस खुतबा जबल रहमत नामी पहाड़ के करीब मैदान अरफात में दिया. सो इट कैन वेल बी क्लेम्ड. क्लेम्ड का मतलब होता है दावा करना. दावा करना, इट कैन वेल बी क्लेम्ड, इसका इस तरह भी दावा किया जा सकता है एज द फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स. फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका इस तौर पर भी दावा किया जा सकता है कि ये आलमगीर इंसानी हकूक़ का अव्वलीन मंशूर था. इंसानी हकूक़ का अव्वलीन मंशूर, चार्टर का मतलब लिखें मंशूर, ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक़ का अव्वलीन मंशूर था. ऑल द ऑब्लिगेशंस, तमाम इबादात ऑफ इस्लाम की हैव बीन प्रिसाइजली, वजाहत से की जा रही हैं. एंड ब्यूटीफुली मेंशन देयर इन, और बहुत ही खूबसूरती से इसमें बयान किया गया है. इस्लाम के तमाम फ़राइज़ को या इबादात को ठीक ठीक और बड़ी खूबसूरती से इसमें बयान किया गया है. मेंशन्ड, बयान किया गया. Okay, so we have complete our reading of lesson number 1, 7th class. Now it's time to do your copy work. It's all about your words meaning. Here is we are going to write the words meaning of lesson number 1. So मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने कल जितने भी मीनिंग्स करवाए थे वो सब आपको आते होंगे. चूँकि मैं जब आपको वर्ड्स मीनिंग करवाने हैं तो मैं पहले आपसे पूछूंगी, फिर आपको साथ साथ करवाती चली जाऊंगी. ओके, नाउ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज़ ऑफ NPS नोटबुक दैट वाज गिवन टू यू बाय नेशनल पब्लिक स्कूल. आपको स्कूल की कॉपीज़ जो दी जाती हैं उस पर ही आपने अपना काम करना है. सो हेयर वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क. जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले आपको चैप्टर का पेज रेडी करना पड़ता है, और पेज रेडी करने में आपने कुछ बातें लिखनी होती हैं जिसमें आ जाता है आपका लेसन नेम, और देन डिटेल में आ जाते हैं वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर ऑल द थिंग्स यू हैव टू ड्रॉ योर मार्जिन लाइन्स. सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लिया करें. और एक और बात मैं हमेशा आपको क्लास में भी कहती हूँ, समझाती हूँ कि 2 to 3 पेजेस पे एक ही दफ़ा लाइन ड्रॉ कर लिया करें, क्योंकि समटाइम्स आपको जल्दी में काम कंप्लीट करना होता है तो मार्जिन लाइन में सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है. और अगर आप मार्जिन लाइन नहीं लगाते तो आपका काम बहुत पुअर होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्क नाउ. वी आर गोइंग टू डू आवर पेज रेडी फर्स्ट ऑफ ऑल.
द नेम ऑफ द लेसन, सबसे पहले हमारा आएगा लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1. Okay, and the name of our lesson is, let me see this, the last sermon of Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we are going to write it over there. Do it in a very neat and clean writing. The last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okay, and after that we are going to write the detail. All of you have know this, that we are going to write in detail our what we have done in this chapter. Firstly, words meanings. Use your ink pen instead of ballpoint. I am your teacher, so I am write this with my ballpoint. Words meaning के बाद word sentences. After that it's question answers. And after that our exercise. So this is it. You all have to see this. Like, सबसे पहले लेसन नंबर 1, द लास्ट sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, detail, words meaning, word sentences, question answers and exercise. Another thing is, whatever you have write in your page ready, you are going to draw 2 lines below every word. हर वर्ड के नीचे 2 लाइंस आपने लगानी है. 7th क्लास आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. दिस इज़ द पैटर्न फ्रॉम NPS दैट वी आर गिवन टू यू. अनदर थिंग, मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ इसके साथ साथ ही, यूट्यूब पे जो आपका पेज है जिस पे आप ये वीडियो इस टाइम देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें. अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम ग्रुप में सेंड नहीं करते, वो पास्ड आउट हो जाएगी, आप वो नहीं देख सकते. तो हर इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए एक काम आपको करना होगा छोटा सा, आपको ये ग्रुप सब्सक्राइब पेज करना होगा. बहुत इजी है. आप यहाँ पे कोई भी वीडियो ओपन करते हैं उसके नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड कलर से नज़र आता है. आप सबसे पहले वहाँ पे उस रेड कलर पे क्लिक कर दें, वो सब्सक्राइब हो जाएगा. तो जब वो राइटिंग थोड़ी सी मिड हो जाए तो साइड पर एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से जो दी जाती है वो आप मिस आउट ना कर सकें. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल आवर डेट, एंड टुडे इज़ June 24. As you 7th class all know that we are going to first we have to write our month, that is June 24th 2020. Here it is, and at the mid of the page you are going to write class work, and at the right corner of the page we are going to write the day, that is Wednesday. Okay, after that at first line you have to write topic, and what is the topic we are going to do? Words meanings. Words meanings, like this. Again, what we have done to make our work very beautiful, very good, we draw 2 lines below these marker words. जो भी मार्कर से आप लिखते हैं आप उसके नीचे 2 लाइंस ड्रॉ कर लिया करें ताकि आपका काम बहुत प्यारा लगे. आफ्टर दैट these are the words meaning. We are going to draw the line in between this page, between the lines, to make it beautiful. Okay, so now that we have started our work, so the first meaning word is, for the word meaning is our glory.
Glory. Glory. The meaning of the glory is hamdo sana. Code. Code. Meaning of code is ज़ाब्ता. अगर आता कोड ऑफ लाइफ तो ज़ाब्ता हयात. नेक्स्ट इज़ सरमन. सरमन का मतलब तो आप सबको आना चाहिए, खुतबा. डिवोट. DEVOTE. डिवोट. वक्फ करना. पार्डन. PARDON. पार्डन. मुआफ़ी. इविल. EVIL. इविल. बुराई. विटनेस. WITNESS. विटनेस गवाह. सॉवरेनिटी. SOVEREIGNTY. Sovereignty. Write these spellings in very accurate manner. SOVEREIGNTY. इसको पढ़ेंगे sovereignty. जी इसमें साइलेंट आ जाएगा. sovereignty इक़्तिदार आला. Confederate. 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 इत्तेहादी. Superiority. 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 बर्तरी. ब्रदरहुड. BROTHER. ब्रदर. HOOD. हुड. ब्रदरहुड. भाईचारा. Injustice. 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 नाइंसाफ़ी. प्रोजेनी. PROGENY. प्रोजेनी नस्ल. क्ले. CLAY. क्ले कच्ची मिट्टी. Turn to the next page. Here first we are going to draw the line 1 2 3 4 5 6. Only 6 words meaning are going to be left. So first 3 lines we have left. As you know that we have left the first 3 lines. क्योंकि हम यहाँ पे टॉपिक वर्ड्स मीनिंग और एक लाइन स्किप करते हैं, इसीलिए हम इसके बिल्कुल सामने वाली 3 लाइंस भी स्किप कर देते हैं. ये वर्ड्स मीनिंग का पैटर्न होता है. एज़ यू ऑल नो NPS के सारे स्टूडेंट्स इस पैटर्न से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं. ओके. प्रिविलेज. PRIVILEGE. प्रिविलेज. इस्तेहकाक. या फिर हक. एबॉलिश. ABOLIASH. एबॉलिश ख़त्म करना. यूजरियस या यूजरी. USURIOUS. सूद. इनवायोलेबल. मुक़द्दस. कंसर्निंग.
मुताल्लिक lawful jaiz. So 7th class, we have completed our words meaning of lesson number 1. I am again going to read it out for you all. So our first meaning is ग्लोरी, हमदोसना, कोड, ज़ाब्ता, सरमन, खुतबा, डिवोट, वक्फ करना, पार्डन, माफ़ी, इविल, बुराई, विटनेस, गवाह, सोवरेनिटी, इक़्तिदार आला, कॉन्फिडरेट, इत्तेहादी, सुपीरियॉरिटी, बरतरी, ब्रदरहुड, भाईचारा, इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी, प्रोजेनी, नस्ल, क्ले, कच्ची मिट्टी, प्रिविलेज, हक, एबॉलिश, ख़त्म करना, यूजुरियस, सूद, इनवायोलेबल, मुक़द्दस, कंसर्निंग, मुताल्लिक, लॉफुल, जायज़. Okay, 7th class, we have completed our words meaning. I hope you all have understand my today's lecture. If you have any query or any problem, you can contact me on the school number. Okay, and NPS always gives you the opportunity to questioning everything that you don't understand. Okay, ये words meaning आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको वर्ड्स सेंटेंसेस करवाऊँ तो आपको वर्ड्स मीनिंग आते हों. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.